अब नहीं बचाएंगे बेटी। आरोपीला समोर आणा, त्याला आम्ही फाशी देऊ, नाही तर त्याला इथं आमच्या समोर। क्या कोई इतना हैवान भी हो सकता है कि बाप से लड़ाई का बदला उसकी 3 साल की मासूम बच्ची से ले, जो न केवल बेरहमी से बच्ची की हत्या करता है बल्कि हत्या से पहले उस मासूम के साथ दरिंदगी भी करता है। ये दिल दहलाने वाली घटना है मालेगांव के डोंगराले गांव की, जहां 3 साल की मासूम बच्ची जिसका नाम था यादन्या, उसके साथ बर्बरता करने के बाद पत्थर से सर कुचलकर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद लोगों में भारी आक्रोश पैदा हुआ और हजारों की संख्या में भीड़ सड़कों पर निकल जाती है। कोर्ट के बाहर लोग इतने गुस्से में थे कि दरवाजे पर चप्पल फेंकने से लेकर तोड़ फोड़ तक शुरू कर देते हैं। पूरा गांव एक आवाज में बोल रहा था कि जिस शैतान ने 3 साल की छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा दर्दनाक जुर्म किया है, उसे फांसी दी जाए। यादन्या के पापा एक फोटोग्राफर हैं, माँ हाउसवाइफ हैं, एक छोटी बहन भी है, सिर्फ 1 साल की। 16 नवंबर को शाम 3 से 4 बजे के बीच यादन्या अपने घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी, जैसे सब बच्चे घर के बाहर खेलते हैं। घर के अंदर माँ, दादी और 1 साल की बहन मौजूद थी। थोड़ी देर बाद यादन्या की आवाज सुनाई देनी बंद हो गई। माँ को पहले लगा शायद चुपचाप खेल रही होगी, पर जब 20 से 25 मिनट बीत गए और आवाज नहीं आई, माँ को थोड़ी घबराहट हुई। वो बाहर निकली। बाकी बच्चे खेल रहे थे, पर यादन्या गायब थी। माँ ने तुरंत दादी को बताया, पापा को फोन किया। गांव वाले भी मिलकर उसे ढूंढने निकले। छोटा सा गांव था। देखते ही देखते 300 से 400 लोग एकजुट हो गए। चौंकाने वाली बात यह थी कि बच्ची का कातिल भी उसी में था, जिसका नाम विजय था। विजय भी बच्ची को ढूंढने का नाटक कर रहा था और रो कर भी दिखा रहा था। कुछ देर बाद पुलिस को भी सूचित किया गया और पुलिस भी तलाश में लग गई। तभी गांव के एक आदमी ने कहा कि जंगल के पास जो मोबाइल टावर है, वहां भी देख लेते हैं। सब लोग वहां पहुंचे और टावर के पीछे जो देखा, उसने सबका दिल दहला दिया। 3 साल की मासूम यादन्या की लाश खून से लथपथ वहां पड़ी थी। सर बेरहमी से कुचला हुआ था और सारे शरीर पर जख्मों के निशान थे। पहली नजर में ही सबको समझ में आ गया कि उस मासूम के साथ क्या हुआ है। इसके बाद पुलिस तहकीकात में जुट गई। गांव में कोई सीसीटीवी नहीं था, इसलिए पुलिस ने उन छोटे बच्चों से बात करनी शुरू की जो यादन्या के साथ खेल रहे थे। इसी बीच एक छोटे बच्चे ने बताया कि विजय अंकल आए थे और यादन्या को चॉकलेट दिलाने के लिए ले गए थे। ये सुनते ही पुलिस ने विजय को तुरंत पकड़ लिया। पहले तो उसने सब बातों से इनकार किया, पर जब पुलिस ने सख्ती से पूछा तो वो टूट गया और उसने बताया वो एक मजदूर था। उसका घर यादन्या के घर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर था। कुछ दिन पहले उसकी यादन्या के पापा से बहस हो गई थी और उसका बदला लेने के लिए वो कई दिनों से मौका देख रहा था। 16 नवंबर को उसने यादन्या को अकेला खेलते देखा। चॉकलेट का बहाना बनाकर उसे अपने साथ ले गया और फिर उसके साथ वाहियात जुर्म किया। बाद में उसने पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। जब पुलिस ने पूछा कि इतना सब तुमने क्यों किया, तो उसने ठंडे चेहरे से जवाब दिया, मैं उसके माँ बाप को रोता हुआ देखना चाहता था, जिससे मुझे सुकून मिले। इसीलिए मैंने ये सब किया। कल इसी ने उस बच्चे की मृत्यु की थी। देखिए इनोसेंट बन के बैठा हुआ है ये। देखिए इसका शक्ल देख लीजिए, ये उनकी माँ है। अब नहीं बचाएंगे बेटी, अब नहीं पढ़ाएंगे बेटी। ये 3.5 साल के लड़के पर इतना बलात्कार किया वो दुश्मन ने। अगर उसे सजा नहीं मिलेगी तो हम किन्नर समाज यहाँ पर जान दे देंगे।
आरोपीला सजा, आरोपीला सजा, हमारी मांगे पूरी करो। जब गांव वालों को पूरी सच्चाई पता चली, किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके बीच में एक दरिंदा रहता था। लोग सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, इस कातिल की फांसी चाहिए और जल्दी चाहिए। कोर्ट के गेट पर प्रदर्शन, चप्पल फेंकना, तोड़फोड़, सब एक ही मकसद के लिए था, यदन्या को न्याय दिलाना। कोई भी शब्द कम पड़ जाता है इस आदमी के लिए। सोचिए, सिर्फ नफरत के लिए उसने एक मासूम बच्ची को इस्तेमाल किया, एक ऐसी बच्ची जिसे दुनिया की बुराई का मतलब तक नहीं पता। ऐसी घटना सभ्य समाज को हिला कर रख देती है। ऐसे गुनहगार को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपने विचार हमें जरूर बताएं।